नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। पहले का पहला है 2 3 -1 0 2 -4। दूसरा है -5 -1 3 -5 5 2। इन दो सवालों को लगाने का तरीका एक है, किसी एक को हम लेते हैं। आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न 1 का पहला लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज मालूम है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्न है। क्या लिखेंगे? पहले वाले को पॉइंट क्या देते हैं? x1 y1 ये कितना है? 2 3। x2 y2 कितना है? -1 0। x3 y3 कितना है? 2 -4। इसको अलग कर लें। x1 है 2, y1 है 3। x2 कितना है? x2 के स्थान पर है -1, y2 के स्थान पर है 0। और x3 यहाँ पर 2 है और y3 जो है -4 है। इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है सूत्र में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम आइए सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y। यह सूत्र होता है। इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। और पहली दो पंक्तियों को आप 2 बार लिख लीजिए। पहली दूसरी को एक बार और लिख लें, x1 y1 x2 y2। हमने दोबारा लिख लिया पहले पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को। अब इसमें क्या करिए? इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, और यहाँ गुना करिए x1 का, यहाँ x2 का, यहाँ हो जाएगा x3 का। यानी x1 गुणे y2 - y3, x2 गुणे y3 - y1, x3 गुणे y1 - y2। यही सूत्र यहाँ पर है। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके भी इस सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए मान रखते हैं। मान क्या आ जाएगा? 1/2 है। x1 देख लीजिए यहाँ 2 है, कोष्टक में गुणे y2 कितना है? 0 माइनस y3 कितना है? -4। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x2 है -1, ब्रैकेट में लिखेंगे। y3 कितना है? -4 -1 कितना? y1 है 3, x3 यहाँ कितना है? 2, y1 यहाँ पर 3 और y2 यहाँ पर है 0। अब इसको हम सरल कर लेंगे। क्या जाएगा? 1/2 2 गुणे 4 धन -1 गुणे -4 -3 -7 और धन 2 गुणे 3। और सरल कर ले क्या जाएगा? 1/2 4 दूना 8 -10 8 7 कम 7 और 6। तो कितना मिल गया आपको? 1/2 गुणे 8 7 15 6 21 यानी ए आ गया आपका 21/2। चूंकि क्षेत्रफल है यहाँ लिख देंगे वर्ग मान।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला हिस्सा इस प्रकार से सॉल्व होता है और जो दूसरा है ठीक इसी प्रकार से है। आपको ध्यान रखना है कि जब मानों को रखें तो चिन्हों का ध्यान अवश्य रखें। तो इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चूंकि इसका पहला लिया था इसका हम ये दूसरा वाला ले रहे हैं। प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है। पहले हम जो चीजें हमें मालूम है उन चीजों को लिख लेते हैं। यहाँ पर करना क्या है, पढ़ना है। पहले निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और कह रहा है कि k का ऐसा मान आपको ज्ञात करना है कि तीनों बिंदु संरेख हो। तो आप जानते हैं तीनों बिंदु संरेखी तब होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। या ऐसा भी कह लीजिए तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 बराबर क्या देखिए 8 है। अलग कर लें, x1 बराबर 8, y1 बराबर 1। दूसरे बिंदु का निर्देशांक उसको हम x2 y2 लेते हैं। क्या है k-4, अलग कर लें। x2 के स्थान पर k है, y2 के स्थान पर -4। x3 y3 क्या है, यानी तीसरे बिंदु का निर्देशांक 2 - 5। यहाँ भी अलग कर लिया जाए तो x3 के रूप में मिलेगा आपको 2, y3 के रूप में मिलेगा आपको -5। इस तरह से मैंने इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 को अलग कर लिया। अब हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि तीनों बिंदु संरेख। तीनों बिंदु संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो हम शर्त लगाते हैं चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो संरेखी है तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य है तो उसका जो सूत्र होता है वो भी शून्य के बराबर होगा। अर्थात 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये सूत्र कैसे बनता है मैंने अभी ठीक बताया था, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें मान रख लीजिए 1/2 x1 देख लीजिए कितना है 8 गुणे y2 -4 और माइनस y3 यहाँ माइनस है और y3 खुद माइनस प्लस x2 यहाँ k है, y3 -5 है, सूत्र में माइनस है। y1 कितना है 1 है, x3 कितना है देखिए 2 है, y1 कितना है 1 माइनस, सूत्र में माइनस है। y2 कितना है -4, सूत्र का माइनस ये माइनस प्लस हो गया और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आगे चलते हैं, इंप्लाइज करेगा 1/2, यहाँ गुणा कर लें 8 गुणे कितना आ जाएगा 1 -4 धन 5 1 आएगा और 8 का गुणा। यहाँ देखिए k गुणे -6 -5 -1 -6 धन 2 गुणे 5 और बराबर 0।
यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, आगे आइए। 1/2 8 × 8 -6k अपान 2 10 बराबर 0। 1/2 यहाँ हो जाएगा -6k 10 8 18 और बराबर हो जाएगा 0। अब तो नीचे है कि सब गुना कर दीजिए, तो -6k धन 18 बराबर 0 गुणे 2 इम्प्लाइज -6k प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0। -6k = आ जाएगा -18, तो k बराबर हो गया -18/-6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 कम 36 18। यहाँ पर k बराबर कितना आ गया 3, यानी k का मान 3 हो जाए तो ये दिए गए तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। और उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यदि इसमें k के स्थान पर आप 3 रख दें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा जो सवाल था उसको मैंने सॉल्व किया है। अब पहले सवाल को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, तो पढ़ लें। शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ 2 बार क्षेत्रफल निकालना है, एक बड़े वाले त्रिभुज का यानी जो मूल त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ये हमारा मूल त्रिभुज है ABC, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 0 -1, C का दिया हुआ है 2 1 और C का दिया हुआ है 0 3। अब हमें क्या करना है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ मान लीजिए मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, नाम ले लीजिए। D है, ये मध्य बिंदु E है और ये मध्य बिंदु F है। इसको मिला दीजिए, तो कह रहा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो जब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको D, E और F के निर्देशांक को ज्ञात करना पड़ेगा और फिर अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब है त्रिभुज ABC का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पर हम नामकरण कर रहे हैं। निर्देशांक A क्या है, 0 -1, D 2 1 तथा C 0 3। ये निर्देशांक हमें पता है। तो आइए पहले सबसे बड़े वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC के लिए x1 y1 है 0 -1, इम्प्लाइज x1 बराबर 0 y1 बराबर -1, x2 y2 बराबर है 2 1, यानी x2 बराबर 2 y2 बराबर 1 है। x3 y3 ये है 0 3, यानी x3 बराबर 0 y3 बराबर कितना है आपका 3। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सूत्र जो होता है x1 y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y, ये सूत्र होता है। इसमें मान को रखिए तो x1 0 है, y2 आपका 1 है, माइनस y3 3 है, x2 यहाँ 2 है, y3 यहाँ 3 है, y1 आपका माइनस 1 है, प्लस 1 हो जाएगा, x3 यहाँ 0 है, y1 यहाँ माइनस 1 है, माइनस y3 तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 का गुणा है 0 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3 1 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा और a भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणे 8 2 एकम 2 चौका, ये बराबर हुआ 4 वर्ग मात्रा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको मिल गया है। अब हमको निकालना है त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, एक 4 वर्ग मात्रक आ गया है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, D, E और F है। इनका निर्देशांक कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, दोनों का जोड़ बटे आधा, यानी x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तब D का निर्देशांक बराबर, दोनों को जोड़िए, 0 धन 2 बटे 2 ये हो जाएगा, और माइनस 1 धन 1 बटे 2 बराबर क्या मिला है आपको यहाँ 2 बटे 2 यानी 1, और यहाँ मिल गया आपका 0, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस 1 धन 1 बराबर 0, 0 बटे 2 बराबर 0। E का निर्देशांक, तो E का मतलब B और C के निर्देशांक को यूज करेंगे। ये मध्य बिंदु है E का, E मध्य बिंदु है BC का, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़, तो 2 धन 0 बटे 2, फिर 1 और 3 का जोड़ बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 2, 1 और 1 3 4 में 2 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 2। F का निर्देशांक, तो F का निर्देशांक क्या होगा, दोनों का जोड़ बटे आधा, तो 0 धन 0 बटे 2 माइनस 1 धन 3 बटे 2, तो 0 बटे 2 बराबर 0, माइनस 1 धन 3 तो 2 आएगा, 2 बटे 2 यानी 2 बटे 2 यानी इस प्रकार से हमें मिल गया मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। तो यहाँ पर त्रिभुज DEF के लिए x1 y1 बराबर कितना है आपका 1 0, x2 y2 कितना मिला है आपका 1 2, और x3 y3 कितना मिला है आपका 0 1। आइए अब हम निकालते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही लगेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र हो जाएगा।
इसमें रख दीजिए x1 ये देखिए 1 है, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 1, x2 कितना है 1, y3 कितना है 1, y1 कितना है देखिए 0, x3 देख लीजिए 0, y1 है 0 और y2 कितना है आपका 2। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 1 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2, 2 एकम बराबर हुआ 1 वर्ग मात्रक। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या निकला 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक आ गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा था, तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। कितना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है, अर्थात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात यानी बटा निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया है 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 4 हुआ, तो यानी अनुपात कितना बना 1:4। इस प्रकार से त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 1:4 होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका सॉल्व होता है। प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें जो चीज पता है उसको हम ज्ञात करके लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है, नाम भी दे देते हैं A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 और D 2, 3 है। ये हमें दिया है चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक। अब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है हम निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से। तो आइए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं A B C और D। इसके निर्देशांक लिख देते हैं। क्रम से लेना है आपको, क्रम यानी A B C D इस तरह से चलना है, या A B C D इस तरह से भी आप नामांकन कर सकते हैं। तो A का निर्देशांक ये होगा, पहला क्रम से कहा है -4 -2, B का हो जाएगा आपका -3 -5, C का हो जाएगा 3 -2 और D का हो जाएगा 2, 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम जानते हैं, लेकिन अपन को निकालना है चतुर्भुज का। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। A और C को हमने मिला दिया। तो यहाँ 2 त्रिभुज हो गया, एक है ABC और दूसरा है ACD। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मिल जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, तो उसके लिए निर्देशांक किस तरह से होंगे। अब त्रिभुज ABC के लिए
x1 बराबर यहाँ देखिए -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर है -3, y2 बराबर है -5, x3 बराबर है 3 और y3 बराबर है -2। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए जो सूत्र होता है उसको लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसमें अब आप मान रख दीजिए x1 कितना है -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। y2 यहाँ -5 माइनस y3 -2 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब दो माइनस आ जाएंगे प्लस। x2 -3, y3 -2 माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x3 3 है, y1 यहाँ -2 है, माइनस y2 यहाँ खुद माइनस है तो प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5। और इस प्रकार से ये आपको मिला -4 गुणे -3, यहाँ जाएगा -3 गुणे 0, यहाँ मिल जाएगा 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा ये 1/2, 4 तिहाई 12 धन, ये 0 हो गया और 3 त्रिका 9, तो कितना मिल जाएगा आपको 1/2 12 धन 9 बराबर 21। ये मिल गया हमें 21/2 वर्ग मात्रा। ये मिल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ACD के लिए। ध्यान रखिएगा, मैंने AC को मिलाया है दो त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए, आप BD को भी मिला सकते थे। त्रिभुज ABCD के लिए क्या है, x1 बराबर ये चलेगा ACD -4 y बराबर -2, x2 बराबर 3 y2 बराबर -2, x3 तीसरा 6 2 y3 बराबर 3। अब आपको निकालना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहां आ जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, सूत्र लगेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वही सूत्र मैंने लगाया है। यहाँ जाएगा 1/2, x1 देख लीजिए यहाँ -4 है, y2 यहाँ -2 है, माइनस y3 है, y3 3 है, फिर x2 कितना है यहाँ पर 3, y3 कितना है यहाँ पर 3, माइनस y1 -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है यहाँ पर 2 है, और y1 -2 है, और माइनस y2 कितना है -2 प्लस 2 हो गया। इस प्रकार से ये हुआ -4 गुणे -2 -3 -5 धन 3 गुणे 5
3 2 5, यहाँ आ जाएगा 2 गुणे -2 + 2, ये हो गया 0। तो क्या मिला 1/2, यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20 -1 प्लस, यहाँ जाएगा 5 3 15, यहाँ हो जाएगा 0। ये मिल गया 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 35, यानी ये मिल गया आपको 35/2 वर्ग मात्रक। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC कितना है 21/2, ACD कितना है 35/2, कितना हो जाएगा 2 LCM आ जाएगा 21 धन 35, ये आपका आ गया कितना हो जाएगा 56/2, काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो ये मिल गया आपको कितना 28 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको मिल गया कितना 28 वर्ग मात्रक। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 आपका सॉल्व होता है।